हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम लोग क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। कैसे हम लोग जो है 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि हम 2 नंबरों का मल्टीप्लाई जो है कैसे करते हैं। तो सपोज दैट हम लोग यहाँ पे 2 तरीके सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के, है ना। तो देखते हैं एक एक करके दोनों मेथड्स को। तो सबसे पहले सपोज दैट कि मुझे 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है और मेरे 2 नंबर कौन कौन से हैं। ये मान लीजिए कि ये आपका 24 है और ये आपका 26 है। ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबरों का मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली मेथड हम देखेंगे कि लाइन के थ्रू, यानी लाइन खींच के हम 2 नंबरों का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पहला नंबर ये है आपका, ठीक है, और दूसरा नंबर ये है आपका। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पहले नंबर को लूँगा। तो पहले नंबर को मैं क्या करूँगा कि 2 लाइन खींच दूँगा, ठीक है। ये 2 लाइन ऊपर हो गई। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो 24 का 4 है उसके बाद ये परपेंडिकुलर 4 लाइन्स खींच दूँगा, ठीक है। ये 4 लाइनें हो गई। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि नीचे वाला नंबर लूँगा 26। 26 के लिए मैं क्या करूँगा कि 2 लाइन हॉरिजॉन्टल खींचूँगा, जो कि ये 2 है। फिर उसके बाद 6 लाइन जो है मैं यहाँ पे खींच दूँगा, ठीक है। आप एक साथ खींचिएगा, 6 लाइन है ना। ये हो गई 6 लाइन्स। फिर उसके बाद अब क्या होगा, मैं कुछ कॉम्बिनेशन करूँगा और देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इस चीज़ को कंबाइन करूँगा और यहाँ पे डॉट्स को काउंट करूँगा। यहाँ कितने डॉट हैं, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे आपके 4 डॉट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो है नीचे वाला मैं देखूँगा कि आपका नीचे वाले में कितने डॉट है। ये देखिए यहाँ पे कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा। इसी तरह मैं यहाँ पे भी काउंट कर लूँगा कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गए डॉट यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भी डॉट्स को काउंट कर लूँगा। यहाँ पे कितने डॉट हैं, यहाँ पे आपके डॉट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने डॉट हो गए, 24। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ जहाँ पे कट कर रही है वहाँ वहाँ पे आपको क्या करना है, काउंट करना है। अब जो एक कलर से नंबर लिखे हुए हैं, है ना, एक कलर से नंबर जो लिखे हुए हैं उनको यहाँ वाला नंबर, ये जो सामने सामने वाला नंबर दिख रहा है, ये इसको आप क्या करिए, सबसे पहले जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, मैं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 पार्ट्स में देखिए डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले जो ये वाला नंबर है आपका, ये 4, आप इस 4 को एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये 12 है, जो आपका ये 12 है और जो आपका ये 8 है, इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपका जो 24 बच रहा है उस 24 को एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद आप क्या करिए, जो मैं हम जानते हैं कि नंबर्स जो है डेसिमल में है, तो डेसिमल में है तो एक ही डिजिट काउंट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 एज इट इज़ उतार दीजिए, इस 2 को यहाँ पे कैरी करिए। तो 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना। इस 22 का 2 एज इट इज़ लिखिए और 2 जो है कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे लिख दीजिए इन दोनों। फिर उसके बाद 2 4 + 2 यहाँ पे कर दीजिए। तो 4 + 2 कितना हो जाए, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आया वो कितना आया, 624। यहाँ पे आप इसको 624 लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं
और चीज़ों को फिर से समझते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए कि ये है 13 और ये है आपका 22, इन दोनों नंबरों का आपका मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि नंबर 1 है ये और ये आपका नंबर 2 है, दो नंबर हो गए। अब मैं क्या करूँगा, जो पहला नंबर है उसका लाइन खींचूंगा 1, फिर उसके बाद 3 लाइन खींचूंगा वर्टिकल, 1 2 और ये 3, फिर उसके बाद दूसरे नंबर की जो है उसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, कितनी, 2 और 2 की। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और फिर उसके बाद 1 और 2, ये दो लाइनें हो गई। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट्स को काउंट करूँगा, है ना, मैं डॉट्स को काउंट करूँगा। तो डॉट को काउंट करते हैं, यहाँ पे डॉट कितने हैं आपका, 1 2 डॉट है। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे भी डॉट काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डॉट हो गए। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी काउंट कर लूँगा, 1 2, यहाँ पे 2 डॉट हो गए। फिर इसी तरह से यहाँ पे काउंट कर लूँगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गए। देन आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा कि आपका नंबर्स को लिखूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं 2 को लिख दूंगा, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगा, 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, यानी इसको मैं ऐसे 3 हिस्सों में बांट दूंगा। ठीक है, ऐसे ये 3 हिस्से मैंने बांट दिए। इन 3 हिस्सों में 2 एज इट इज़ लिखना है, और जो बीच वाला हिस्सा है ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, पहला हिस्से को एज इट इज़ लिख दिए, दूसरे हिस्से के जो आया आपका क्या आया, 2 एंड 6, है ना, 6 एंड 2, तो 2 + 6 को मैं ऐड कर दूंगा, 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। फिर तीसरा हिस्सा जो है 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स आए सभी 1 डिजिट के नंबर आ रहे हैं, तो जब 1 डिजिट के नंबर आएंगे तो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा, और कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा तो ये आपका 286 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज दैट मैं अगर बोलूँ कि भाई आपको मल्टीप्लाई करना है 99 और 99, है ना, 99 और 99 का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, तब तो आपका खेल हो गया ना, 9 रेखाएं यहाँ बनाते रहिए, फिर 9 रेखाएं यहाँ बनाते रहिए, फिर 9 रेखाएं इसके ऊपर खींचते रहिए, फिर 9 रेखाएं 9 लाइन यहाँ खींचते रहिए और फिर कंबाइन करते रहिए, तब तो आपका खेल हो गया। छोटा नंबर है जहाँ पे आपको छोटे छोटे लाइंस बनानी है, तब तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और अच्छा भी है। लेकिन अगर आपका नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर नंबर आपका बहुत बड़ा हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, तब तो आप इस लाइन वाली मेथड को यूज़ करेंगे और कहेंगे कि भैया ई का हो गया, है ना, ये तो गड़बड़ हो गया, सब इतना तो मेरे पूरा पेपर ही भर गया, इसी में लाइन खींचने में मेरा पूरा पेपर भर गया। तो अब क्या करें हम, तो अब हम एक अगली मेथड देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करने की, है ना। सपोज दैट कि इसके लिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। दो नंबर मैंने एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है, दो नंबर मैंने एज इट इज़ लिख दीजिए। सपोज दैट 32 × 21 हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि करना क्या है आपको। तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है ना, नंबर्स का, वो आप राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले आपको इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज़ 2 लिख दीजिए। ठीक है, पहला स्टेप। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है आपका, दूसरा स्टेप है आपका, आप इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करिए आपस में, जो एरो जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ वहाँ पे। तो 2 × 4 साइड में लिख लीजिए 4, फिर 3 × 1 = 3 साइड में लिख लीजिए 3, इन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए तो 7, फिर उसके बाद 7 आया तो 7 को एज इट इज़ लिख दीजिए। देन आफ्टर दैट आप क्या करिए, आप इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करिए, तो 3 × 2 = कितना होता है, 6 होता है। तो इस तरीके से 672 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं कि 34 × 28 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 28 का। अब मैंने आपसे बोला कि सबसे राइट हैंड साइड का आप क्या करिए, कोई भी एक नंबर, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। 8 × 4 = कितना होता है, 8 × 4 = साइड में लिख लीजिए 32, पहला स्टेप। 32 में जो राइट हैंड साइड का नंबर है 2 को एज इट इज़ लिख दीजिए और 3 को कैरी आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या था आपका, दूसरा स्टेप ये है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है नंबर्स का, इसका इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका इसका मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इन दोनों का। तो 8 × 3 = कितना होता है, 24, देन 4 × 2 = कितना होता है, 8 होता है। फिर उसके बाद इन सब का सम करिए,
8 + 4 12, 12 और 3 15, ठीक है। 15 कैरी 1, 2 एंड 3 35, 35 आया। 35 का जो राइट हैंड साइड नंबर है वो एज इट इज़ लिखिए, ठीक है, और 3 को आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। देन आफ्टर दैट आपका क्या बचा, लास्ट नंबर बचा, है ना। लास्ट नंबर कौन सा बचा, 3 एंड 2। तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, और हमारी कैरी कितनी आई थी, 3 आई थी, तो 6 और 3 कितना होता है, 9 हो गया। तो यहाँ पे इसको आप 9 लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग। सपोज दैट मुझे मल्टीप्लाई करना है 92 इंटू 35 का, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 2 और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 2 और 5 का मल्टीप्लाई, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आता है, 10 आता है। मैंने बोला जो राइट हैंड साइड का नंबर है उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है, और 1 को कैरी लगा दीजिए आगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से इसको इसको और इसको इसको, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 9 5 जा कितना होता है, 45, और 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो 6 और 5 11, 11 + 1 12, 4 और 1 5, 52 हो गया, ठीक है। 52 का आप क्या करिए, 2 एज इट इज़ लिखिए और 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। देन आफ्टर दैट आपका जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 9 3 जो कितना होता है, 27, तो ये कितना हो जाएगा, 12, और ये 32 हो जाएगा। 32 का 32, अब लास्ट में 32 ही बचा है, कोई और नंबर तो है नहीं आगे, तो यहाँ 32 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, दोनों टेक्निक देखी। आप कोशिश करिएगा और नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट लगे कभी भी तो आप व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, कमेंट करिए, है ना। जैसे भी जो भी आपको डाउट क्लियर करने में मदद करे वो सब आप, मैंने ऑप्शन आपको दिए हैं वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, है ना। हैव अ गुड डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ, गुड बाय। और हाँ एक बात और, ठीक है, चैनल को जो है क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।